हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब एक नई रणनीति अख्तियार कर रही है। अपने नए प्लान के तहत अब सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है हमें, भारतीय जनता पार्टी उन 6 के 6 कांग्रेस विधायक जो हुआ करते थे, जिनको बर्खास्त कर दिया गया, जिनकी विधायकी छीन गई और जिनका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उनको चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। विचार अच्छा है, लेकिन इस विचार में कई सारी जो समस्याएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने, उनकी कमेटी के सामने आ रही हैं, क्योंकि ये 6 वो विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराकर कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने थे। अब अगर इनको भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव चिन्ह दे देती है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा लेती है, तो उन बड़े नामों का क्या होगा जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इनके अगेंस्ट खड़े थे। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी ये वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते हैं, भले ही वो चुनाव हार गए हों। तो इनके लिए क्या ऑप्शंस होंगी, ये क्या करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है बर्खास्त विधायकों को लेकर, उनकी सदस्यता बहाल करने से फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया था और कहा था कि जो स्पीकर ने फैसला लिया है उसको वो नहीं पलट रहे हैं, लेकिन नोटिस ज़रूर भेजा था स्पीकर को कि इसका जवाब दें और वो 6 मई तक ये जो पूरा कार्य है ये पूरा होना है। तो क्या क्या गफलत है, कहाँ कहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सेट बैठती दिखाई दे रही हैं और कहाँ कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, लेकिन राजनीति में इस वक्त लग रहा है रायता फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट बेशक टल गया हो, लेकिन सूबे की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। कांग्रेस के 6 बर्खास्त विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, तो अब बीजेपी नई रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। दरअसल खबर है कि बीजेपी बर्खास्त विधायकों को पार्टी में शामिल कर सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी इन 6 बर्खास्त विधायकों को उपचुनाव में टिकट भी दे सकती है। इस प्लान को लेकर दिल्ली और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि हाईकमान की मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी से चुनाव लड़वाने के फॉर्मूले को अमली जामा पहनाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा की सीटों के संदर्भ में उस मामले को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब पूछेंगे भी उस बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं। विधानसभा सचिवालय को नोटिस दिया गया है, अध्यक्ष महोदय जी को, और उसका जवाब वो देंगे। और आगामी आने वाले समय में हमारा पार्टी का नेतृत्व तो क्या इस सारी मामले को लेकर के विचार करेगा, निर्णय करेगा, इस बारे में आपको अलग से जानकारी आपको दे दी जाएगी। भावनाओं पे तो चीजें आगे बढ़ रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उन सभी विधायकों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और अपनी विधानसभा की सदस्यता खोई है, और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद बनाने में, जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को स्मरण करते हुए उस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं और पार्टी का नेतृत्व अंतिम फैसला कर देगा। काबिले गौर है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और राज्यसभा चुनाव में संख्या कम होते हुए भी बीजेपी उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। इन 6 बागियों में राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार, चैतन्य शर्मा शामिल हैं। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने इन 6 बागी विधायकों को बर्खास्त कर दिया था और तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता चली गई थी। फिर इन बागी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्पीकर के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी बागी नेताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हिमाचल में चुनावी फिजा में कांग्रेस के महिलाओं को रिझाने और बागियों को वापसी कर नंबर गेम को सुलझाने के मेगा प्लान पर भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। एक तरफ भाजपा ने 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाने को लेकर मुख्य निर्वाचन चुनाव अधिकारी को
शिकायत दर्ज कर इस पर रोक लगाने की मांग की है और दूसरी तरफ बागियों को लेकर कहा है कि कांग्रेस के ये बागियों को मान सम्मान और अधिमान भाजपा देने के लिए तैयार है और भाजपा के दरवाजे खोले हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए संकट पैदा करने की परिस्थितियां भाजपा हिमाचल में पैदा कर रही है। देखना यह होगा इन दोनों फैसलों के बाद आखिर बाजी किस पाल्टे की तरफ जाती दिखाई देती है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।